बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है प्राइस चेंज एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, इससे पहले हमने आईसी कर्व पढ़ा था, फिर उसके बाद बजट लाइन पढ़ी थी, फिर उससे बाद पढ़ा है जी इनकम चेंज। अगर इनकम चेंज होती है तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि प्राइजेस चेंज हो तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो व्हाट, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ द प्राइजेस ऑफ वन गुड लाइक एक्स चेंज while द प्राइजेस ऑफ अदर गुड एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम। ठीक है, कि अगर हमारे पास एक गुड की प्राइस चेंज हो लेकिन बाकी जो गुड है और जो इनकम है वो सेम हो तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इज कॉल्ड प्राइस चेंज। प्राइस चेंज किसे कहते हैं कि प्राइस ऑफ वन गुड चेंज एंड अदर गुड प्राइस एंड इनकम आर सेम एंड व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये ग्राफिकल चेक करते हैं। तो ग्राफिकल के लिए ठीक है, ग्राफिकल ग्राफ से हम ड्रा करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इधर हमारे पास एक्स गुड आ गई और इधर हमारे पास वाई गुड आ गई। ठीक है, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर की इनकम है वो हमारे पास 10 है। प्राइस ऑफ वाई गुड वो हमारे पास 1 है और प्राइस ऑफ एक्स गुड हमारे पास 2 है। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स गुड हमारे पास 2 है, इनकम ऑफ कंज्यूमर 10 है। तो अब इस पे देखते हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पहले हम इसको ड्रा करते हैं तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इधर पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 3 4 9 10 11 12। ठीक है, तो हमारे पास इनकम कितनी है 10 रुपीज। इस 10 रुपीज में हम वाई के कितने यूनिट खरीद सकते हैं, हम वाई के 10 यूनिट खरीद सकते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट इधर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनकम 10 रुपीज है और प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास 2 रुपीज है, मतलब हम एक्स गुड के 2 यूनिट खरीद 5 यूनिट खरीद सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट इधर आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें तो ये हमारे पास आ गई है जी बजट लाइन, ए बजट लाइन। ठीक है, तो इसी पे हमारे पास ये आईसी कर्व आ गई, आईसी कर्व आ गई। ठीक है, IC1। तो अब अगर हमारे पास एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम 1 आ गया। ठीक है, अगर प्राइस ऑफ एक्स विल चेंज, प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास हो जाती है 1। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास कम होगी तो इनकम हमारे पास 10 है। तो अब हम प्राइस ऑफ जो एक्स गुड है, एक्स गुड हम 10 रुपीज में कितने खरीद सकते हैं, 10 खरीद सकते हैं। तो जब हम एक्स गुड 10 खरीद सकते हैं, अगर प्राइसेस चेंज होगी है तो हमारी बजट लाइन का भी ये पॉइंट आ जाएगा, मतलब ठीक है, हमारी बजट लाइन भी शिफ्ट हो जाएगी, आगे मूव कर जाएगी, बी पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारी बजट लाइन कर्व शिफ्ट करेगी तो हमारी जो आईसी मैप है उधर से हमारी बजट लाइन एक IC2 को अटेन कर लेगी। तो हमारा इक्विलिब्रियम 2 आ गया। ठीक है, कि अगर हमारी प्राइजेस एक गुड की कम होती है तो हमारी जो इक्विलिब्रियम है आगे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह हम अज्यूम करते हैं कि
अगर प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल 4 पे हमें एक यूनिट 4 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं तो हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हमारे पास 4 रुपये का एक यूनिट मिले तो हम इसमें 10 रुपये में कितने एक्स के यूनिट खरीद सकते हैं, 2.5, ठीक है। तो हमारे पास इधर पॉइंट आ जाएगा, एक्स के हम कितने यूनिट खरीद सकते हैं, 2.5। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारी बजट लाइन आ जाएगी ये। अगर इनकम डिक्रीज प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी जो बजट लाइन आ जाएगी सी पॉइंट पे, ठीक है। तो जब हमारी बजट लाइन मूव कर्व करेगी तो हमारी आईसी कर्व भी कन्वर्ट हो जाएगी IC3 पे। तो इसी तरह हमारी अगर इनकम सेम रहती है तो बजट लाइन ये आ जाती है, अगर इनकम प्राइस कम होती है तो हमारी बजट लाइन आगे शिफ्ट कर जाएगी, अगर एक गुड की प्राइस ज़्यादा होती है तो हमारी बजट लाइन और इक्विलिब्रियम कंडीशन मूव कर जाएगी बैकवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास था ग्राफिकली अगर प्राइस चेंज अगर हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसको फिर अब मैथमेटिकली भी करते हैं। अब हम मैथमेटिकल करते हैं। मैथमेटिकल में हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x1 x2, एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, और प्राइस ऑफ x1 हमें गिवन है 4 और प्राइस ऑफ x2 हमें गिवन है 4 और हमारे पास m इक्वल टू 200। हमारे पास दो गुड्स है x1 x2, ठीक है। x1 की जो प्राइस है वो हमारे पास है 4 और x2 की भी प्राइस हमारे पास 4 है, तो इनकम हमारे पास 200 है। अब इसमें देखते हैं कि मैथमेटिकली पहले हम इनकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी वो क्या आती है, ठीक है। x1 की x2 की हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या आती है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो बजट लाइन की इक्वेशन है वो हमारे पास है x1 प्राइस ऑफ x1 प्लस x2 प्राइस ऑफ x2 इक्वल टू m, ठीक है। तो इधर हम वैल्यू पुट करते हैं। प्राइस ऑफ x1 हमें गिवन है, प्राइस ऑफ x1 हमें गिवन है 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू m हमें गिवन है 200, ठीक है। तो इसमें अब हमने क्या करना है, किसी एक को हमने x1 ये x2 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो हम x1 को इधर ही छोड़ते हैं, तो 4x2 को हम उठा के दूसरे ले जाते हैं, 200 माइनस 4x2। इस x1 को 4 को दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं, ये इधर से कट के ये कट के हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई है 50 माइनस x2। ये हमारे पास इक्वेशन ए बोल दें बी बोल दें, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की जो सब्स्टिट्यूट हमने की है x इक्वल टू 50 माइनस x2। अब हमने क्या करना है, x1 की वैल्यू जो हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन है उधर पुट करनी है। पुटिंग द x1 वैल्यू इन यूटिलिटी फंक्शन x1 इक्वल टू x2, तो x1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस x2 तो u इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 50 x2 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x2, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं du ओवर dx इक्वल टू, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं x2, ठीक है। अब इस पे डेरिवेटिव हम दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो जब हम डेरिवेटिव x2 पे अप्लाई करेंगे 50 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव जब x2 पे अप्लाई होगा, ठीक है, माइनस, और डेरिवेटिव इसी तरह, ये हमारे पास पावर है 2 पावर है 2 नीचे आ गया,
पावर के साथ -1 2 -1 डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, अगर हमारे पास पावर हो तो हम डेरिवेटिव का पावर रूल यूज करेंगे कि ये पावर हमारे पास बेस में आ जाएगी, पावर के साथ -1 डेरिवेटिव ऑफ बेस। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ x2 हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 50 और ये -2 2 -1 तो x2 आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x2 हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल टू 0 लेना है, इक्वल टू 0 ले लिया, 50 को उठा के हम दूसरी साइड लेंगे, x2 इक्वल टू -50, x2 इक्वल टू -50 डिवाइड बाय -2, तो x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई है, ये से कट के हमारे पास आ गया 25। x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 25। अब हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू हमने इक्वेशन ए में पुट करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ए हमारे पास थी 50 माइनस x2। ठीक है, x1 x2, अब इधर हम पुट करते हैं x1 इक्वल टू 50 माइनस x2 की जगह हमारे पास 25। ठीक है, x1 की 50 माइनस 25, तो ये हमारे पास आ गया 25। x1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 25, x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई 25। कि हमारे पास x1 की हम कितनी क्वांटिटी लेंगे 25 और x2 की हम कितनी क्वांटिटी लेंगे 25, तो यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन यूनिट पे हमारी टोटल इनकम यूज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो हम बजट लाइन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। बजट लाइन हमारे पास थी प्राइस ऑफ x1 प्लस प्राइस ऑफ x2 इक्वल टू m। तो इधर हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइस ऑफ x1 हमारे पास 4, x1 की वैल्यू हमारे पास 25 आई है, प्लस 4 25 इक्वल टू 200, तो ये हमारे पास 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, तो ये हमारे पास 200 इक्वल टू 200, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, जो हमारे पास ये प्राइस ऑफ x1 x2 आई है, यहाँ पे हमारे पास टोटल इनकम कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि अगर हमारी प्राइस चेंज आती है तो हमारे पास क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी में कोई चेंज आता है या नहीं आता। तो अब क्या करते हैं, प्राइस ऑफ x1 इंक्रीज हो जाती है, प्राइस ऑफ x1 इंक्रीज प्राइस ऑफ x2 हमारे पास 4 से 8 होगी। अज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ x2 हमारे पास जो x2 क्वांटिटी है गुड है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो अब देखते हैं कि हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई इम्पैक्ट पड़े या नहीं पड़ा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमने क्या करना है, बजट लाइन इक्वेशन। बजट लाइन हमारे पास प्राइस ऑफ x1 प्लस प्राइस ऑफ x2 इक्वल टू m, ये हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो हमारे पास x1 की प्राइस है ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। प्राइस ऑफ x1 हमारे पास आ गई है 2x1 प्लस प्राइस ऑफ x2 हमारे पास है 8x2 इक्वल टू 200। ठीक है, तो अब इसमें से हम x1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। x1 इक्वल टू 200 माइनस 8x2, x1 इक्वल टू इसके साथ दोनों के साथ 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 100 माइनस 4x2, ये हमारे पास x1 की
इक्वेशन आ गई इक्वेशन ए। ठीक है, अब हमने इसको यूटिलिटी फंक्शन में पुट करना है x की जगह, तो u इक्वल टू x1 की जगह हम पुट करेंगे 100 माइनस 4x2, 100 माइनस 4x2। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 100x2 माइनस 4x2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन आ गया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव du ओवर dx2, तो इधर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव x2 भी अप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास 100 आएगा, माइनस उसके बाद 4 अपनी जगह पे, तो x2 का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 बेस में आ जाएगा, 2 के साथ -1 तो 1 आ जाएगा, तो x2, तो इसका डेरिवेटिव x2 स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा 2x2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 100 माइनस 4 2 8 x2 इक्वल टू 0। हमने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन अप्लाई कर दी। ठीक है, तो अब हमने इसमें से x2 की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 को उस साइड ले जाए, -8x2 इक्वल टू -100, x2 इक्वल टू -100 डिवाइड बाय -8, x2 हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 12.5। ठीक है, अब देखें जब हमारी प्राइसेस चेंज हुई है तो हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो गई है। ठीक है, तो पहले हमारे पास आई थी वैल्यू 25, अब हमारी प्राइस चेंज हुई है तो हमारे पास क्वांटिटी x2 की आई है 12.5। अब हमने x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू हम इक्वेशन ए में x2 की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब इधर x1 की जगह x2 की जगह x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो x1 इक्वल टू 100 माइनस 4, x2 की जगह हम पुट करते हैं 12.5, तो ये x1 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 4 मल्टीप्लाई बाय 12.5, तो हमारे पास इधर आया 100, 4 मल्टीप्लाई बाय 12.5 50 आ गया, तो इसमें से 100 में से 50 माइनस करें तो x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, x1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 50, x2 की हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5। ठीक है, अब देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये इनकम हमारी टोटल कंज्यूम हो रही है इस क्वांटिटी के ऊपर। अगर कंज्यूम हो रही है तो हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई 12.5 और x1 की हमारे पास आएगी 50। तो इधर आप पुट करते हैं, प्राइस ऑफ x1 हमारे पास 2 है और x1 की हमारे पास क्वांटिटी है ये 50, प्लस बजट लाइन में पुट करते हैं, प्राइस ऑफ x2 हमारे पास 8 है, x2 की हमारे पास वैल्यू है ये 12.5 और टोटल हमारे पास इनकम है 200। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 100 प्लस 100 इक्वल टू 200, तो 200 इक्वल टू 200। इन क्वांटिटी पे हमारी टोटल इनकम क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कि अगर हमारी इनकम प्राइस चेंज हो तो उसका हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।